एग्रीकल्चर मार्केट की। और आज की हमारी थीम ये है कि शाइनिंग इंडिया एग्रीकल्चर के लिए क्या आइडिया। शाइनिंग इंडिया हमारी थीम है और उसमें एग्रीकल्चर के लिए इस बजट में क्या क्या आइडियाज हैं, क्या क्या होने की उम्मीद है और क्या क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीबी मेहता, ईडी हैं SEA के। हमारे साथ संदीप सबरवाल हैं, CEO हैं SLCM के। और साथ ही हमारे साथ कार्तिक जयारमन हैं, को-फाउंडर NMD वेकूल फूड्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज चूंकि बजट 1 फरवरी को पेश होना है और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अहमियत रखती है बजट के लिए और डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है हर बार एग्रीकल्चर को लेकर, लेकिन उसमें से कितनी डिमांड पूरी होगी, कहाँ पर फोकस होगा, इसी के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल मेहता जी आपसे ओवरऑल होगा सर, कि ठीक है कि आप एडिबल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है, जो चैलेंजेस आए हैं यूक्रेन रूस युद्ध के बाद, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस बजट में कहां पर ज्यादा फोकस होने वाला है? पहला तो ये बताओ कि जैसा इंपोर्ट है, आज हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम से कम 60% है और कम से कम 14 से 15 मिलियन टन। पहला तो ये बताओ कि जैसा इंपोर्ट है, आज हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम से कम 60% है और कम से कम 14 से 15 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहा है। और लास्ट ईयर की जो कीमत थी 1.5 लाख करोड़ या मतलब $20 बिलियन हम स्पेंड कर रहे हैं। आज हमारा खुद का प्रोडक्शन 10 मिलियन है और 15 मिलियन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 14 से 15 मिलियन है। तो ये जरूरत है कि हमारी डिपेंडेंस ऑयल सीड पे कम करे और तो फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का कि ऑयल सीड कैसे हम उत्पादन बढ़ाए ताकि यहाँ के डिपेंडेंस हमारी कम हो, वो फोकस हो जाए तो गवर्नमेंट। और मैं बताऊं, मैं 3 साल का मैं भी देख रहा था पहले आने के रास्ते में, 2020-21 बजट में भी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि द डिकेड विद इन 1 डिकेड विल बी द सेल्फ सफिशिएंट एडिबल ऑयल्स। फिर 2021-22 का बजट आया, 21-22 का, तो उसमें हम उम्मीद करते थे कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल का अनाउंसमेंट हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। उसके बाद में लास्ट ईयर का जो था, सभी फिर से मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया था पार्लियामेंट में बजट में, मैं एक पढ़ता हूँ, कॉम्प्रेहेंसिव स्कीम टू इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन एडिबल ऑयल्स। मगर उसके बाद में भी पाम ऑयल का है ना सर, पाम मिशन तो तो उसकी तो पूरी जो एडिबल ऑयल की जो स्कीम आनी थी पूरी, अच्छा। वो पूरी नहीं, खाली पाम ऑयल पे कोई 9,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है 5 साल के लिए। हम चाहते हैं कि ये साल गवर्नमेंट फोकस करे ऑयल सीड पे, कैसे करके ऑयल सीड का उत्पादन बढ़े और हमारी डिपेंडेंसी कम है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ऑयल सीड के ऊपर बजट में फोकस बढ़ना चाहिए ताकि इंपोर्ट जो हम एडिबल ऑयल का बड़े पैमाने पर करते हैं, जो हमारा कंजम्पशन है उसका 60% से ज्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी, निर्भरता कम करने के लिए जरूरी है कि ऑयल सीड के मिशन पर फोकस किया जाए। ये एक बात हो गई। अब सबरवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, चूंकि समझ रहे हैं आप, जरा हमें ये बताइए कि ड्यूटी को लेकर इस बजट में क्या होना चाहिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में आप देखिए कि TRQ के तहत जो रिफाइंड सोया तेल का इंपोर्ट होता है उसको रोका गया, मतलब 1 अप्रैल से अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट नहीं होगा, राइट? सनफ्लावर का होता रहेगा अभी। तो इस बजट में ड्यूटी को लेकर आपकी डिमांड क्या है, क्या उम्मीद है? देखिए, पहला मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूं कि अगर किसान को आपको सही दाम देना है तो आपको प्राइस मेंटेन करनी पड़ेगी। पहले 80-90 रुपया किलो वाला जो तेल हम खाते थे, अभी 110-125 के रेंज में है, तो ही किसान को सही दाम मिलेगा। और किसान को सही दाम मिलने के लिए आपको जहां जरूरत पड़े तभी इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाने पड़ेगी। इफ यू रिमेम्बर 1992 में 90% ड्यूटी थी, तो तभी प्रोडक्शन 12 मिलियन से 22 मिलियन तक पहुंचा था। और अभी 0 ड्यूटी है, तो 5.5% ड्यूटी में किसान को सही दाम नहीं मिलेगा तो फिर से वो वापस हो जाएगा। तो हमारे 2-3 डिमांड है खास तौर पे। एक तो या तो रिफाइंड ऑयल आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, या तो रिफाइंड और क्रूड में ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा दीजिए, जो अभी 8.25% है 15% कर दीजिए। दूसरा है कि ओवरऑल ड्यूटी बढ़ाइए, ओवरऑल ड्यूटी बढ़नी चाहिए ताकि ट्रांसलेट इनटू बेटर प्राइस टू द फार्मर। एक तो वो एक ड्यूटी के एंगल से मैं बोल रहा हूँ। दूसरा जो TRQ सनफ्लावर का भी जो बाकी है, सोयाबीन का तो पहले अप्रैल से निकाल दिया है, सनफ्लावर का भी निकालने की जरूरत है क्योंकि इट्स नो पर्पस
तो इससे बेहतर है कि हम वो निकाल दे, तो ताकि यहाँ कल्टीवेशन का सोयाबीन बजट में निकलेगा क्या सर? लग रहा है आपको बजट में निकल जाएगा TRQ सनफ्लावर से? हमारी तो उम्मीद है, हम तो उम्मीद तो करेंगे। नहीं, उम्मीद तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मतलब क्योंकि आपको उम्मीद के साथ साथ ये नहीं आप मैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, तो इसलिए मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ, पर हमारा रिप्रेजेंट तो करना ही जरूरी है। आप इंडस्ट्री के फाइनेंस मिनिस्टर ही हैं, मतलब आप उम्मीद तो अपनी जगह करके आपको ये पता भी होगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ये जरा बताइए सर, खबर बताइए। नहीं, खबर क्या आता है, खबर रिप्रेजेंट कर रहे कि भी आप सोया का निकाल दिया तो अभी सनफ्लावर में निकाल दिए, ये सर्व नो पर्पस। और अगर निकाल देंगे और ड्यूटी अच्छी तरह से सनफ्लावर पे लगाएंगे तो सनफ्लावर का कल्टीवेशन में बढ़ोतरी मिलेगी। एक जमाने में 12 लाख टन सनफ्लावर सीड पैदा करते थे, अभी 2 या 3 लाख है। क्यों? कि किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है। तो हो सके कि अगर TRQ से निकाल दे, क्योंकि TRQ से हाथ बंधे हुए गवर्नमेंट का, वो ड्यूटी लगा नहीं सकते। एक दफा TRQ हटा दिया तो गवर्नमेंट जब चाहे तभी ड्यूटी लगा सकेगी। और सनफ्लावर में अगर ड्यूटी बढ़ा दी तो उसका फायदा किसान को मिलेगा, 2 पैसा ज्यादा मिलेगा तो कंटिन्यू करेगी। ठीक बात है। तो आप कह रहे हैं कि फार्मर को अच्छा भाव मिले, जिसको लेकर सरकार भी बार बार जोर देती है, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि ये फ्री इंपोर्ट वाला सिस्टम खत्म किया जाए, और ताकि डंपिंग ग्राउंड ना बने इंडिया किसी भी चीज के लिए, और फार्मर जो खेती कर रहे हैं उनको अच्छा भाव मिले। लेकिन अब सवाल ये हो किसी भी कमोडिटी का, ताकि इमरजेंसी में हम उसकी सप्लाई बढ़ा पाएं। हालांकि हमारे यहाँ अनाज को लेकर तो बहुत कोई दिक्कत होती नहीं है, कभी पर्याप्त बफर नॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा बफर को लेकर और क्या होना चाहिए? देखिए, एडिबल ऑयल में भी बफर स्टॉक करना चाहिए। आज चाइना भी बफर स्टॉक करता है। जब भी प्राइस नीचे गिर रही है तो फार्मर को सपोर्ट करने के लिए आप बफर बाई करके बफर कर लीजिए, और जब भी प्राइस काफी ऊपर चली जाती है तभी आप रिलीज कीजिए कंज्यूमर के हित में, तो प्राइस स्टेबलाइज हो जाती है। आज शुगर में भी है बफर स्टॉक किया जाता है, तो क्यों नहीं एडिबल ऑयल में, या तो इनफॉर्मल एडिबल ऑयल वो भी कर सकते हैं। सरकार कितना खरीदेगी सर? गेहूं भी खरीदेगी, चावल भी खरीदेगी, कहाँ रखेगी? कहाँ रखने की जगह नहीं होती? तो फ्यूचर में बाय करे। फ्यूचर में बाय करें? फ्यूचर तो है नहीं, कहाँ बाय करें? नहीं तो वो खोलना पड़ेगा ना, फ्यूचर में बाय करके वो कर सकते हैं ना, विदाउट होल्डिंग फ्यूचर में बाय करके रखिए आप, तो वो भी एक वाया मीडिया तो निकालना ही पड़ेगा। और अगर आपको प्राइस को स्टेबलाइज करना है, किसान को सही दाम देना है, कंज्यूमर को सही दाम पे अपना मिल रहा है, तो आपको प्राइस स्टेबलाइज करने की जरूरी है। साथ में ड्यूटी में भी बदलाव करना जरूरी है, टाइम टू टाइम। when the प्राइस काफी ऊपर चली है तो ड्यूटी कम कीजिए, प्राइस काफी नीचे चल रही है तो ड्यूटी बढ़ाइए, सो दैट प्राइस गेट स्टेबलाइज एंड बहुत कंज्यूमर एंड और ये अपने किसान कंफर्टेबल रहे। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बफर नॉर्म्स बढ़ाने चाहिए, और खास करके आप कह रहे हैं कि तिलहन में भी बड़े पैमाने पर खरीद होनी चाहिए। अब सर हम कार्यक्रम के आखिरी दौर में हैं, 30 इंसेंटिव। ठीक है, ये अच्छी बात आपने बताई। मेहता जी, आप तो आपके पास तो अंदर की खबर रहती है सर, क्या हो रहा है बताइए। नहीं, मेरे ख्याल से हाँ, जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जो 3 साल से लटक रहा है, 3 साल से खुद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर भी पार्लियामेंट में और सब बता रहे हैं, तो उम्मीद काफी है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल विल लॉन्च, और सब्सिडी फंड के साथ में अगर 2000-3000 करोड़ से 15-20 हजार करोड़ 5 साल के लिए दे तो कुछ फायदा होगा। तो वो उम्मीद उसमें ज्यादा है। ठीक है, उसमें उम्मीद ज्यादा है। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, संदीप जी आपका, और कार्तिक जयरामन जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बजट की उम्मीदों पर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।